और अब बात कर लेंगे बेरोजगार युवाओं के सबसे बड़े मुद्दे को लेकर 10 सूत्र की बड़ी मुहिम की, जिससे अब तक मध्य प्रदेश के अलग अलग वर्ग के इलाकों के हजारों विद्यार्थी और लोग जुड़ चुके हैं। हमारी खास मुहिम मध्य प्रदेश में लागू हो वन टाइम फीस की। युवाओं समेत महिलाओं, वकीलों, शिक्षाविदों, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, सोशल वर्कर्स समेत हर वर्ग का साथ हमको मिल रहा है। और 10 सूत्र के साथ ही सभी को सरकार से बेहद उम्मीदें भी हैं, क्योंकि सरकार के हर वादे के साथ लोगों की अपेक्षाएं और उम्मीदें जुड़ जाती हैं। लेकिन जब नतीजे सिर्फ आंकड़ों और जुमलों तक ही सिमट कर रह जाएं, तो लोग खुद को थका हुआ महसूस करते हैं। रोजगार के नए अवसरों की उम्मीदें सिर्फ भाषणों में ही उड़ान भरती हैं, लेकिन जमीन पर हकीकत कुछ और ही होती है। मध्य प्रदेश में तो रोजगार को लेकर और भी विकट हालात हैं। फिलहाल अतिथि शिक्षकों के क्या हाल हैं, ये आप देख ही रहे हैं। नौकरी मिलना तो दूर, उन्हें पुलिस गोली से उड़ाने की धमकी दे रही है। अपनी मांग लेकर सड़क पर उतरे अतिथियों पर लाठियां बरसाई जा रही हैं। सरकारी नौकरी के लिए फॉर्म भरने वाले युवाओं से बेतहाशा परीक्षा फीस भी ली जा रही है। इसी फीस का बोझ कम करने के लिए 10 सूत्र एक बड़ी मुहिम चला रहा है, जिससे जुड़कर युवा आवाज बुलंद कर रहे हैं। देखिए भोपाल से हमारे विशेष संवाददाता संजय शर्मा और जबलपुर से विशेष संवाददाता नील तिवारी की ये खास रिपोर्ट। और इस तरह 10 सूत्र के वन टाइम फीस कैंपेन को मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों के युवाओं का भरपूर समर्थन मिल रहा है। इसी कड़ी में जबलपुर में हमारी टीम ने कुछ अभ्यर्थियों से बात की जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। इन युवाओं ने मुहिम के लिए 10 सूत्र को धन्यवाद दिया और सरकार से वन टाइम फीस सिस्टम लागू करने की पुरजोर मांग की। युवाओं ने कहा कि सरकारी भर्ती परीक्षाओं की फीस तो वैसे भी बड़ा मुद्दा है, साथ ही भोपाल और इंदौर जैसे शहरों में पढ़ने वाले एग्जाम सेंटर्स तक आने जाने, रुकने, रहने और खाने का खर्चा भी उन्हें बेहद भारी पड़ता है। मध्य प्रदेश में बेरोजगारों के लिए आवाज़ उठाते हुए सूत्र की एक मुहिम लगातार चल रही है, वन टाइम फीस। जब इस देश में वन नेशन वन इलेक्शन हो सकता है तो स्टूडेंट्स के लिए वन टाइम फीस क्यों नहीं? हम साल भर मेहनत करते हैं और जब भी हम किसी भी एग्ज़ाम का फॉर्म भरेंगे हर बार हमको फ़ीस देना है। फिर अलग अलग जगहों पर सेंटर दिए जाते हैं, वहाँ पर एग्ज़ाम देने जाना, उससे हमारा बजट भी ख़राब हो जाता है और परेशानी इतनी अधिक होती है कि आप पूछिए मत। हमारा कहना यह है कि हमसे एक बार फ़ीस ली जाए और एग्ज़ाम देते रहेंगे, हम मेहनत करते रहेंगे और जैसे ही हमारा सिलेक्शन हो जाता है, जॉब लग जाती है, उसके बाद गवर्नमेंट के जो भी रूल्स रेगुलेशन होंगे उनको हम बाकायदा फॉलो करेंगे। बार बार एग्जाम दे के फीस भर के, और कई बार तो ऐसा हुआ है कि जो एग्ज़ाम दिए उनके रिजल्ट तक नहीं आए। एग्ज़ाम देने के लिए लाखों छात्र बैठते हैं, भर्ती चंद हजार बच्चों के लिए निकलती है और वो भी रिजल्ट नहीं आ पाता। तो ऐसे तो बच्चों का एक तो रोज़गार नहीं मिल रहा और ऊपर से इन लोगों से बार पैसा जो सरकार वसूल रही है ये गलत है। उनको एक बार फीस लेना चाहिए। सर बिल्कुल करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम एग्ज़ाम पैटर्न की बात करते हैं तो बहुत सारी एजेंसियां इस देश में पेपर्स कंडक्ट कराती हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। उसमें भी यदि हम स्पेशल देखें तो जो केंद्रीय एजेंसियां हैं, जैसे हम यूजीसी की बात कर सकते हैं और मध्य प्रदेश में अपन पब्लिक सर्विस कमीशन की बात कर सकते हैं, यूपीएससी की बात कर सकते हैं सर। तो इसमें बेसिकली अगर हम देखें तो इसमें 3-4 स्टेजेस होते हैं। मतलब जब बच्चा तैयारी करता है, बहुत मेहनत करता है और बहुत मेहनत करने के बाद 3 स्टेजों से उसको गुजरना पड़ता है और उसमें भी यदि वो आखिरी स्टेज में या फिर सेकंड स्टेज में आके फिसलता है तो एक डीमोटिवेशन और बहुत सारी चीज़ें उसके साथ होती हैं। इसकी फ़ीस भी बहुत ज़्यादा होती है सर, 500 रुपये से ज़्यादा होती है। एक बार की सिलेक्शन प्रोसेस नहीं है, बहुत बार अप्लाई करना पड़ता है। और ये केवल वो एग्ज़ाम नहीं है जिसमें आप एग्ज़ाम क्रैक करके हम डिप्टी कलेक्टर या फिर कुछ बन सकते हैं। इसमें धैर्य का परीक्षण होता है, आपके विश्वास का परीक्षण होता है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम आपसे चाहता है, अभ्यर्थी से चाहता है। तो एक बहुत लंबी प्रोसेस है और उस लंबी प्रोसेस में यदि हमको ये थोड़ा सा फाइनेंशियली हेल्प मिल सकती है गवर्नमेंट की तरफ से तो बेझिझक करना चाहिए सरकार को। लड़कियों के साथ ये समस्या होती है, वो अकेले तो जा नहीं पाती है, उनके पेरेंट्स जाते हैं, कोई जाएगा। तो यदि एक एग्ज़ाम में फ़ीस के अलावा आने जाने का खर्चा मिला लो, यदि किसी को एक स्टूडेंट यदि अकेला जा रहा है तो 2000 में पढ़ रहा, तो छात्राओं के लिए सबसे ज़्यादा उस पड़ता कि वो 6000 रुपये बैठता है। तो सबसे बड़ी समस्या यही है। ये तो होना चाहिए ना, गवर्नमेंट की तरफ से थोड़ी बहुत मदद मिलनी चाहिए। इस मुहिम के लिए 10 सूत्र को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। बात तो सब करते हैं, चुनाव के बाद जो इलेक्शन वाले होते हैं और जो समितियां होती हैं वो भी गायब हो जाती हैं। कम से कम आपके चैनल ने ये मुहिम तो उठाई है कि हमारी परेशानियों को एग्जिट आप पॉइंट पे लेकर आएँ। मैं नरसिंहपुर करेली से यहाँ पढ़ने के लिए इस डिपार्टमेंट में आता हूँ जो 100 किलोमीटर है,
25 साल के ऊपर व्यक्ति की एमएसटी नहीं बनती है। हम 26-27 के हो गए हैं तो हमारी एमएसटी नहीं बन सकती। हमारे आने जाने का किराया ही 110 रुपये है। अब अगर हम ऐसे में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और अगर हम बार बार फीस देते हैं तो जो हमको सेंटर मिलेगा वहाँ आने जाने का हमारा खर्चा क्या है? वैसे ही तो हम बेरोज़गार हैं, और बेरोज़गार होने के बाद फिर हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से पीछे इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हमारे आने जाने का, होटल का, रुकने का, खाने का खर्चा इतना हो जाता है कि हम एग्ज़ाम दें, फोकस करें या अपने बजट को देखें, हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ पड़ता है। मैं द सूत्र को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये मुहिम उन्होंने चालू की है, तो मैं इसके फुल समर्थन में हूँ और आपका धन्यवाद करता हूँ। जबलपुर के युवा क्या कह रहे हैं ये तो आपने सुन लिया। अब सुनते हैं भोपाल समेत दूसरे शहरों के युवा क्या कह रहे हैं। एक राज्य, एक परीक्षा, एक ही राशि, इन सपनों के उड़ानों से अभी बची हुई है काशी। आज मध्य प्रदेश का युवा सारा पूछता है, वन नेशन वन इलेक्शन तो वन स्टेट वन एग्जाम फीस क्यों नहीं। जी हाँ, आज हमारा मध्य प्रदेश का युवा किसी चीज से परेशान है तो वह बेरोजगारी और शिक्षा व्यवस्था है। आज हमारे मध्य प्रदेश का युवा आधे से ज्यादा जीवन तो एग्जाम और एग्जाम फीस देने में चला जाता है। तो ऐसे में अगर हम चाहते हैं कि मध्य प्रदेश के युवाओं को शिक्षा में समानता अवसर मिले, पारदर्शिता मिले, तो ऐसे में वन स्टेट वन एग्जाम एक महत्वपूर्ण योजना हो जाती है युवाओं को सशक्त बनाने में। एक अधिवक्ता हूँ, विधि का विद्यार्थी रहा हूँ, मैं भी कई परीक्षाएं देता हूँ या मैंने दी है, या मेरे कई युवा साथी जो परीक्षाएं दे रहे हैं, पिछले कई समय से देखने में आ रहा है, ये व्यापक के समय चला रहा है। कई एग्जाम की फीस जहाँ जनरल विद्यार्थियों की 500 होती है, कहीं 250 होती है, ये फीस आखिर जाती कहाँ है? आखिर हम पूछना चाहते हैं सरकार से कि आप इस तरह की लूट आम जन के साथ, आम परीक्षार्थियों के साथ क्यों मचाए हुए हैं? हमारी मांग सिर्फ यही है, सरकार से हम यही चाहते हैं कि भविष्य में बहुत जल्दी ये चीज आए, 10 सूत्र की मुहिम को धार में लें, इस पे अमल किया जाए ताकि विद्यार्थियों का और आम जनमानस का हित हो। हरियाणा के चुनाव और महाराष्ट्र के चुनाव एक साथ नहीं करा पाते हैं, लेकिन देश में वन नेशन वन इलेक्शन कानून लाना चाहते हैं। अच्छी बात है। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार वन स्टेट वन एग्ज़ाम फीस लागू क्यों नहीं कर सकती, मेरा ये सवाल है। एक राष्ट्र एक चुनाव, एक राज्य एक परीक्षा शुल्क जैसी नीतियाँ न केवल संसाधनों की बचत कर सकती है, पर युवाओं उनके माता पिता को राहत देने का एक बड़ा कदम हो सकती है। यह समय की मांग है कि सरकार युवाओं के आर्थिक और मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता दे और ऐसी नीतियाँ अपनाए जो शिक्षा को हर बच्चों के लिए समान और सुलभ बनाए। बेरोजगारी की दर दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और आज भी ये युवा नौकरी की तलाश में चारों तरफ भटक रहे हैं, और यही कारण है कि विभिन्न प्रकार के परीक्षाओं के लिए अलग अलग शुल्क के कारण बहुत सारे गरीब लड़के परीक्षाओं से वंचित रह जाते हैं। जब हमारे देश में वन नेशन वन इलेक्शन की परिकल्पना की जा सकती है तो वन स्टेट वन एग्जाम फीस की परिकल्पना क्यों नहीं? ऐसे में सरकार को जरूरत है कि हम विद्यार्थियों की समस्याओं को लेकर विचार करें। जब भारत सरकार वन नेशन वन इलेक्शन की परिकल्पना कर सकती है, वो भी यह तर्क देकर कि इससे भारत की अर्थव्यवस्था पर अनावश्यक बोझ कम होगा और साथ ही में भारतीयों को भी इसका लाभ मिलेगा, तो क्यों नहीं हम मध्य प्रदेश में वन स्टेट वन एग्जाम फी को लागू कर सकते? वो भी तब जब इसके डायरेक्ट लाभार्थियों में सिर्फ वह नौजवान नहीं आएंगे जो मध्य प्रदेश की राजकीय परीक्षाओं में भाग लेंगे, उनके साथ साथ उनके परिवारजन के ऊपर से भी वह बोझ कम होगा, जहां पे उन्हें हजारों रुपए की फीस देनी पड़ती थी परीक्षाओं में भाग लेने के लिए। अब आवाज उठाने का वक्त हमारा है कि वन स्टेट और वन एग्जाम फी होना चाहिए, ताकि गरीब और मिडिल क्लास फैमिली से आने वाले छात्र छात्राएं भी अपने साकार भविष्य की परिकल्पना कर सके। परीक्षा की भीड़ में ना हो कोई भेद, सभी को समानता का अवसर मिले वन स्टेट वन एग्जाम फीस के संग। तो सुना आपने, सूबे के युवा पूरी शिद्दत से दासूत्र के कैंपेन को सपोर्ट कर रहे हैं और मोहन यादव सरकार से वन टाइम फीस सिस्टम लागू करने की मांग कर रहे हैं। सूत्र की मुहिम सिर्फ ये है कि भाई जब आपके पास एएसबी के पास 400 करोड़ रुपए से ज्यादा बैंक में रखा हुआ है तो फिर बच्चों से फीस क्यों ली जा रही है? और जैसा हमने आपको बताया कि कुछ राज्य तो ऐसे हैं, छत्तीसगढ़ में फ़ीस नहीं ली जाती है, कहीं एक बार फीस ली जाती है, वो तमाम एग्ज़ाम दे सकते हैं और फीस भी बहुत ज़्यादा होती है, 500, 600, 700 रुपये। अगर बच्चा 6-7 फॉर्म भी भरता है तो साल भर में कई बड़े उसको पैसे खर्च करने पड़ते हैं। सरकार को इस पर सोचना चाहिए कि अगले कम से कम 4-5 साल तो फीस नहीं लेगी, जो पैसा रखा है उसी को खर्च करेगी। और अब बात करते हैं आगे की खबरों की। राज्य सरकारें सुशासन और रामराज की बातें तो खूब करती है, मगर क्या वाकई में रामराज और सुशासन का मतलब भी कोई समझता है? मध्य प्रदेश सरकार जिस तरह से बेरोजगार युवाओं से परीक्षा फीस के नाम पर पैसे वसूल रही है, वो एक तरह से रंगदारी टैक्स या बेरोजगारी टैक्स ही हो गया है।
और यहाँ रामराज से जुड़ा एक बेहद प्यारा प्रसंग मुझे याद आ रहा है, जब भरत जी श्री राम से पूछते हैं कि राज्य में कर यानी टैक्स की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, क्योंकि बिना टैक्स के तो कोई सरकार चल भी नहीं सकती ना। तो इसके जवाब में भगवान श्री राम कहते हैं कि हमें कर ऐसे लेना चाहिए जैसे सूर्य देवता लेते हैं। श्री राम की इसी कर व्यवस्था को गोस्वामी तुलसीदास ने दोहे के जरिए समझाया है। बरसत हर्षत सब लखें, करशत लखे न कोय, तुलसी प्रजा शुभाग से भूप भानु सा होए। यानी सूर्य जिस तरह पृथ्वी से अनजाने में ही अपना टैक्स ले लेता है, यानी वो अपने हिस्से का पानी खींच लेता है और किसी को पता तक नहीं चलता, फिर जब वो जल को बादल के रूप में जुटाकर धरती में वापस बरसाता है, जहां जरूरत होती है हर कोई खुश हो जाता है। सरकार को भी आम लोगों के लिए ऐसे ही सहज सरल कर व्यवस्था टैक्स प्रणाली लागू करनी चाहिए। 10 सूत्र का ध्येय वाक्य है, हम सिर्फ भगवान से डरते हैं। हम अपने उसी ध्येय वाक्य पर चलते हुए युवाओं के लिए वन टाइम फीस कैंपेन चला रहे हैं। हमें उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा भरोसा है कि मध्य प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री, संवेदनशील सरकार, डॉक्टर मोहन यादव, रामराज की दुहाई देने वाली जो पूरी सरकार है, इस दिशा में कदम जरूर उठाएगी और हजारों लाखों युवाओं को एक बड़ी राहत जरूर देगी। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए 10 सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasutr.com।